मैं ज़रा मवालिया ने हैदर करार सैयद सरकार आका का फरमान पढ़ रहा था अपने ज़माने के अली का। मौला चौथे लाल विलायत फरमाते हैं, कोई शख्स जनाब नूह की 950 साल की ज़िंदगी पाए, सारी ज़िंदगी रोज़ाना रोज़ा रखे, मकाम रुकन मकाम पर नमाज़ें पढ़ता रहे जो कि अफजल मकाम है, अगर हमारी विलायत के बग़ैर मर जाए उसका कोई अमल भी फ़ायदा नहीं देगा। लो जी सरकार, पहली बात मैंने आपके आने से पहले ये इनकी खिदमत में जोहराबाद की गुजारिश की है कि हम तो सिर्फ विलायत अमीर अल मोमिनीन पे बात करते हैं। सरकार फरमा रहे हमारी विलायत, इसका मतलब मामला सिर्फ अली तक का नहीं, हर दौर के अली का है, हर दौर के जितने बैठे हो, आला बैठे हो, मार्फत के मोतियाँ समेटना संभालना। सरकार अभी मैं आज पहली दफ़ा आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ, विलायत वो विलायत नहीं जो हम समझते हैं। हमने कहा बस विलायत अली हमजा हमने ये पढ़ ली और हमने विलायत अली कायम कर ली, नहीं। पहले मैं विलायत अली का नतीजा बताऊं, फिर बताता हूँ विलायत अली क्या है। मासूम से पूछा गया, शहनशाह आपकी घर की विलायत, फरमाया वाजिब नहीं औजब है, लाजिम है। सरकार जो विलायत अली कबूल कर ले उसका मिजाज क्या हो? फरमाया जैसे ज़मीन पे चलता है वैसे पानी पे भी चले। ओए होए 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 ओए होए होए होए, मुश्किल बात है, मेहरबानी यार, मुश्किल तरीन काम है। अभी ज़मीन पे हम नहीं चल सकते, पानी पे चलना कील शाह जी बड़े दूर की बात है। जैसे ज़मीन पे चलता है वैसे पानी पे चले, हम नहीं चल सकते, चल सकते हैं। बात यकीन की है, नहीं यकीन हमारे कमज़ोर है। हमें देखो, मैं डॉक्टर की बात ही बता देता हूँ। एक मोहल्ले का डॉक्टर है, 10 रुपये की पर्ची पे दवाई देता है। एक शहर का डॉक्टर है जो 2000 रुपये लेता है दवाई के। अगर हमारा यकीन है महल्ले वाले डॉक्टर पर, फिर चाहे 2000 वाले से भी नुस्खा लेके दवाई खाएं, असर नहीं होगा। जहाँ यकीन होगा वहाँ असर होगा। असल में ये करम फरमाना चाह रहे थे, इनको चाहिए, हमारी रैयत को चाहिए, हमारी विलायत को कायम करने के लिए सबसे पहले यकीन पे सफ़र करें। पहला तोहफा ये देना चाह रहे थे, मेहरबानी 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 यकीन पर सफ़र करें। और आप भी ये देखें, ये दिन रात ये कायनात के निज़ाम सब यकीन पे चल रहे हैं। किसी का अमर है और चले जा रहे हैं, शक नहीं है, चल रहे हैं फिर चल रहे हैं। दिन अपने वक्त पे आता है, रात अपने वक्त पे आती है, हर चीज़ यकीन पे चल रही है। मौला अपने चाहने वालों को यकीन पे चलाना चाहते। हमारे यकीन कमज़ोर, हमारे यकीन इतने कमज़ोर, आज भी हम मौला की मजलिस में आके कहते हैं हमें क्या देगा। कितने कमज़ोर यकीन है। मुझे बताओ बेटा, इधर ले आओ, इधर ले आओ मुझे। सरकार एक सवाल आया है, बच्चे ने सवाल किया है। देखें सवाल भी कमाल है और जवाब भी इंशाअल्लाह उनकी नलैन के सदके कमाल होगा। उनकी नलैन का सदका खैरात मांगेंगे ना, अपना कमाल नहीं। इन्होंने कहा कोई पुरसा करते करते शहीद हो, दुनिया से चला जाए, उसका मर्तबा क्या होगा? पुरसा करते करते दुनिया से चला जाए, उसका मर्तबा क्या होगा? मैं क्या जानूँ उसका मर्तबा क्या होगा? मैं तो ये जानता हूँ जो मोहब्बत हुसैन में भी मर जाए वो भी शहीद होता है। हाय 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 हाय, मेहरबानी यार, शुक्रिया जोराबाद। अरे आपकी क्या बात है, सुभान अल्लाह। माता आला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा माता मगफूरा। सरकार की छोटी डिग्रियां नहीं, मोहब्बत आले मोहम्मद, ये तो पुरसे वाले का मकाम, हम क्या जाने। लेकिन एक ख्याल करे, पुरसे वाला पुरसा करते वक्त ये ना सोचे मुझे कोई देख रहा है, पुरसा करते हुए ये सोचे मुझे महदी देख रहा है।
ये बड़ा ज़रूरी है। मेहरबानी, मेरा ज़माने का इमाम मुझे देख रहा है, कोई देखे ना देखे मौला देख रहे हैं, फिर है कमाल। अगर दिखावे के लिए कोई काम भी किया, चाहे नमाज क्यों नहीं, चाहे कोई इबादत क्यों नहीं, दिखावे वाली इबादत का कोई फ़ायदा नहीं। टक्करें मारते मारते दिखावे वाली बातें करते करते भी चले जाओ, कुछ भी नहीं मिलेगा। दिखावा जो है, हाँ, जो इबादत खुलूस से करोगे। जैसे अभी रास्ते में आ रहे थे आप लोग, रास्ते में कितना बड़ा हमजा पत्थर पड़ा था। अगर असद बुखारी की ये कोशिश थी मैं पत्थर उठाऊं, मुझे देखे मेरा दोस्त कि सैयद ने पत्थर उठाया, साइड पे रखा, ये दिखावा है। अगर मैं सिर्फ इसलिए पत्थर हटाऊं कोई मातमी अड़ के गिर ना जाए, हाय 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 हाय। खलूस की इबादत का मयार अपना होता है, दिखावे वाली इबादत का मयार अपना होता है। लेकिन आशिकीन हमेशा खलूस पे चलते हैं, दिखावा नहीं होता, क्योंकि आशिक मौला की रज़ा ढूंढता है, अपनी मर्जी बंदों की मर्जियाँ नहीं देखता, इमाम की रज़ा ढूंढता है। उसका हर काम इमाम की रज़ा के लिए, और जहाँ उसको इमाम की रज़ा महसूस ना हो रही हो वो नहीं करता। अच्छा, कैसे पता चले इमाम की रज़ा है? दो कुव्वतें अल्लाह ने तुझे दी हैं, हर इंसान में हमजा मौजूद हैं, एक नफ्स है, एक ज़मीर है। शाह जी चौथी मजलिस है, एक और होगी तो खमसा आज पूरा हो जाएगा, ऐसे है ना सरकार। एक नफ्स है, एक ज़मीर है, दोनों अंदर कुव्वतें मौजूद हैं। इंसान जब तक बच्चा होता है जिस्म पे हुकूमत ज़मीर की कायम होती है, जो ही बचपन से बाहर निकलता है आहिस्ता आहिस्ता नफ्स की हुकूमत कायम, ज़मीर की हुकूमत दबना शुरू हो जाती है। नफ्स कहता है ये कर, बंदा उसका कहना मान लेता है, अंदर से ज़मीर कहता है ना कर, अंदर से टोक रहा होता है। जवानों, ये बेटा स्पेशल मैसेज है आपके लिए, बड़ा ज़रूरी है। ये जो जवानियाँ बचा गए ना वो कमाल है। अगर जवानी तौबा करदम शेवाए, शुक्रिया सरकार, ये जवानियाँ बड़ी कमाल हैं। जिसने बचा ली, मैं कहता हूँ वो क्या बात है, उसकी क्या ही बात है। जिसने अपनी जवानी बचा ली, कसम सुल्तान ज़माना की, बुढ़ापे में दुनिया उसकी नौकर होती है। सरकार ऐसे है, पता नहीं मिंबर का जुमला था या नहीं था, लेकिन चलो कोई जवान बैठा होगा जो मेरी बात पे गौर करेगा। बचपन में ज़मीर की हुकूमत शाजी कायम होती है। बचपन से इंसान जो ही निकलता है लड़कपन, फिर नफ्स की हुकूमत। अच्छा, नफ्स की हुकूमत क्या होती है और ज़मीर की हुकूमत? जब ज़मीर की हुकूमत होती है ना, बंदा बड़ा रिलैक्स होता है, कोई उसको परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मामला नहीं। हुकूमत ज़मीर की कायम है। उसको कहता है ओए सुबह सिलाब आ जाएगा, वो कहते कोई नहीं, खैर है, देखा है, ज़मीर की हुकूमत कायम है। ओए वो लड़ रहे हैं, कहेगा कोई नहीं अभी ठीक हो जाएंगे, ये ज़मीर की हुकूमत कायम। ओए वो देख कौन जा रही है, कहेगा कोई बात नहीं मेरी मामा जा रही है, मुश्किल बात मैं कर गया। ज़मीर की हुकूमत है जब हर बच्चे को हर औरत माँ नज़र आती है। ये नफ्स की हुकूमत, मेहरबानी, ये नफ्स की हुकूमत है। फिर वो नज़र आते कोई वो और है, शायद वो कोई और है, शायद वो कोई और है। नहीं बाबा, ये और नहीं, ये भी वही है जो हमारे घरों में बैठी हैं, ये कोई और नहीं, ये नफ्स है, कमीना तंग करता है, वो देख कौन जा रही है, वो देख, ना ना ना। जिस तरह मेरी किसी बच्ची बहन माँ को कोई नफ्स तंग करे, वो कौन जा रहे, ना बाबा ना, ये भी भाई हैं, ये भी बाबा हैं। याद रखना, अंदर ये मारिफत की बातें हैं। 17 सफ़र सरकार ज़माना का सदका आपकी झोलियों में डाल रहा हूँ। अंदर ज़मीर होता है, दबता है, शाजी मरता नहीं, दबता है। आप देखें, लड़कपन में जाएं, जवानी में जाएं, बाजार जा रहे होंगे, कोई ऐसा मंजर देखेंगे, नफ्स आपको कहेगा वो देख क्या हो रहा है, अंदर से ज़मीर कहेगा ना देख, कोई देख रहा है तुझे। हाय हाय हाय, अंदर से आवाज़ आएगी कोई तुझे देख रहा है, ना देख। ज़मीर नफ्स की हमजा जंग होती है शाजी, बड़ी तकड़ी जंग होती है। आखिर जीत जाता है नफ्स, ज़मीर बेचारा कह कह के चुप हो जाता है। हाँ, अगर उसका कर्म हो फिर ज़मीर जीत जाता है। कर्म कब होता है सरकार जी? कर्म तब होता है जब बंदा कर्म मांगे। जब नहीं, मैं नहीं अर्ज कर पाया। लो जी, मैं आपके सामने फ़र्ज़ करो एक कासा उठा के उसमें सिक्के डाल के पैसे डाल के भरा हुआ कासा लेके आऊँ, जनाब मुझे खैरात दो, लम्हे के लिए मैं मंगता बन जाऊँ, मुझे खैरात दो। आप कहोगे यार मांगने वाले तेरे पास तो पहले ही है, तुझे क्या चाहिए, तेरे पास तो कासा पहले ही भरा है।
हम तो उसको देंगे जिसका कासा खाली होगा। बस खैरात भी तब मिलती है जब कासा खाली हो, जब कासा भरा हो खैरात नहीं मिलती। इसलिए कोशिश किया कर, कासा भरे हुए का मतलब ये है मैं नमाजी, मैं मातमी, मैं अज़ादार, मैं लांगरी, मैं झाड़ू बरदार, ये कासा भरा है। कासा खाली क्या है? मैं कुछ भी नहीं, जो है मेरा मौला है। भाई क्या बात है भाई, कमाल है भाई। आला बंदे बैठे हो यार, मार्फत के मोतियाँ संभालते जाओ। ये कासा भरा हो ना, फिर यही बंदा मैं की बीमारी में फंस जाता है। कासा खाली हो ना, कहते मैं नहीं, मेरा मौला, मेरा आका, मेरा शेख, मेरी क्या औकात है, मैं तो कुछ भी नहीं। नमाजें मैंने नहीं पढ़ी, उसकी तौफीक थी। मजलिस पे मैं नहीं गया, उन्होंने बुलाया था। हल्के में मैं नहीं खड़ा हुआ, उन्होंने अपने साथ खड़ा किया। पता नहीं कब मेरी कौम के कासे खाली होंगे। जिसको भी देखो नजर आते हैं, मैंने किया, और मैंने इमाम बारगाह बनवाया, और मैंने 10 देगे पकवाई, और मैंने मजलिस ना ना यार, मैं अच्छी नहीं, ये नफ्स की बीमारी है, मैं नहीं। जब बंदा मरा पड़ा होता है वहां फिर मैं कहाँ जाती है, फिर मैं कहाँ जाती है, मैं कहाँ चला गया, हमजा कहाँ चली गई, मैं खत्म ना। हाँ, यही है नफ्स की बीमारी। मैं एक मार्फत का मोती देता हूँ, संभालना, इसी से जुड़ता है। ये सारी मार्फत की बातें, अल्लाह करे आपकी अक्लों तक पहुँच जाए, कोशिश करना गिरे ना। कुरान से पूछते हैं, कुरान इंसान 3 चीज़ों का मुरक्कब है, जिस्म, नफ्स, रूह। कुरान तू बता, जिस्म मरता है, नफ्स मरता है या रूह मरती है? कुरान कहता है ना रूह मरती है ना जिस्म मरता है, कुल्लो नफ्सिन। शाबाश, मौत का जायका कौन चखता है? नफ्स। लो जी, मार्फत का मोती। अच्छा जी, बस इतना ही पढ़ूंगा, इतना ही काफ़ी समझे, ये इतना ही संभाल लें। ये तो मार्फत के मोती में पढ़ता जाऊँ, ये भी सुनते जाएंगे, कुछ असर भी हो, कोई तब्दीली भी आए। कुरान कहता है मरता है नफ्स। अच्छा, जब नफ्स मरता है, मेरा और आपका अकीदा है कब्र में अली से मुलाकात होती है ना? अच्छा, होती है या नहीं होती? बंदा जब दुनिया से जाए, जनाजा सामने रखा हो, वारिस क्या खड़ा होकर कहता है, यार इसे माफ कर दो। कभी सोचा है, सुना है ये आखिर में माफी क्यों, जिंदगी में क्यों नहीं मांगी? कहा होनी है अली से मुलाकात। मर गया है नफ्स, नफ्स मरेगा तो अली मिलेंगे। अली तब मिलेंगे जब मोमिन माफ करेंगे। पता नहीं मैं क्या कह गया, और पता नहीं आपने क्या गौर। फिर शाह जी मैं नहीं समझा सका, मेरा ख्याल है मैं नहीं समझा। तवज्जो है जोराबाद है? मरता क्या है हमजा जी? नफ्स। असल में जब बंदा अपनी जिंदगी में नफ्स ना मारे तब अल्लाह को मारना पड़ता है। होए होए होए। और आप मैं तकरीर का रुख मोड़ के तुझे करबला ले चलो। ये करबला दरसगाह है पीर अकील शाह, ये करबला पीर इम्तियाज से दरसगाह है। करबला की ख्वाहिश है बंदे जिंदगी में नफ्स मारे। मजलिस में बुलाना, नफ्स मारना है, कहीं नफ्स इनका मर जाए। हल्के में खड़ा करना, नफ्स मारना है। पुरसा करना, मरा नहीं। मार मार के थके हैं पर मरा नहीं, इसको मारना हम पे लाजिम है। अगर ये ना मरा तो हम कहेंगे हम अली वाले, हम अली वाले, हम अली वाले। और अगर ये मर गया फिर हम नहीं कहेंगे हम अली वाले, दुनिया कहेगी अगर ये अली वाला है तो उसका अली कैसा होगा। या अली, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, शुक्रगुजार हूँ। अंदर एक ज़मीर है जो लाजमी आवाज़ देता है ये ना कर, इमाम को नापसंद है। पूछा गया औरफा से, उलमा से, ये ज़मीर जो बोलता है ये किसकी ज़बान बोलता है? कहा जब भी ज़मीर बोलता है इमाम ज़माना की ज़बान बोलता है। अंदर से आवाज़ आ रही होती है ना कर, ना कर, ये ठीक नहीं, ना कर, ना देख इधर उधर। नफ्स कहता है कुछ नहीं होता, कल माफ़ी मांग लेंगे। ज़मीर कहता है हो सकता है कल ही ना आए, तो कल का इंतज़ार करता है, कल ही ना आए। नफ्स कहता है कोई बात नहीं, रात को मांग लेंगे। ज़मीर कहता है हो सकता है रात ही ना आए। बाबा आप अपनी अपनी अंदर
इस जंग पे गौर किया करो। जब कोई उल्टा काम होने लगे ना, अंदर से ज़मीर की आवाज़ को सुना करो। उसी वक्त आंखें बंद करके अलम अब्बास के ज़रिए मदद मांगा करो। इस वक्त नफ्स गालिब ना आ जाए, मेहरबानी कर ज़मीर की हुकूमत कायम हो जाए। जब ज़मीर की हुकूमत कायम होगी मिजाज बदल जाएंगे। ज़मीर की हुकूमत कायम होगी, एक दूसरे से लड़ना छोड़ दोगे। शाह जी, मासूम बच्चे के अंदर ज़मीर की हुकूमत कायम होती है ना, मैं अभी बता गया। बच्चा बच्चे से लड़ता है, सुलह नहीं हो जाती। क्यों हो जाती है? ज़मीर की हुकूमत कायम है। ये नहीं है कोई तीसरा बंदा आएगा सुलह कराएगा तो सुलह होगी, नहीं, ये नफ्स परस्तों की आदत है, बाज़मीर लोगों की आदत नहीं। बाज़मीर लोग वो होते हैं, गलती भी दूसरे की हो माफ़ी खुद मांगते हैं। मुश्किल काम है। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, मैं वो बात ज़रा मुकम्मल कर लूँ, बस ये बात मुकम्मल। सरकार, लिखा है जो हमारी विलायत के बग़ैर मर जाए कोई अमल भी फ़ायदा नहीं देगा। मैंने बताया विलायत अली वाजिब नहीं औजब है। फरमाया गया जो विलायत अली कबूल करेगा वो जैसे ज़मीन पे चलता है पानी पे भी वैसे चलेगा। मैंने आपको मासूम का फरमान सुनाया है, मैंने अपनी बात नहीं सुनाई, मालिक का आका का फरमान सुना है। अच्छा, ये विलायत है क्या? लफ्ज़ है हमारी विलायत, मेरी विलायत नहीं। सरकार, अब मैं इस विलायत के एक लंबे अशरे को एक छोटे से वाक़ये में डालना चाहता हूँ ताकि समंदर कूज़े में बंद हो जाए। बंदा आया तेरे मासूम के पास, अब पता चलेगा हम कितने विलायत के पानी में हैं। आया आका, विलायत अली, विलायत आले मोहम्मद, फरमाया उसके बग़ैर चारा नहीं। सरकार समझाएं तो सही, विलायत का कोई मफ़हूम तो समझाएं। हमज़ा जी सरकार फरमाते हैं तेरे पास बकरी है? जी मौला है। सरकार फरमाते हैं बकरी के साथ क्या करता है? मौला मेरा दिल चाहता है मैं छाँव में बांधता हूँ, दिल चाहता है धूप में खड़ी रहती है, दिल चाहे चारा डालता हूँ, दिल चाहे चारा डालता ही नहीं भूखी रहती है, दिल चाहे बच्चे को दूध पिलाता हूँ, दिल चाहे खुद निकाल के पी जाता हूँ, दिल चाहे बच्चा ज़िबा कर देता हूँ माँ के सामने, दिल चाहे बकरी भी ज़िबा कर देता हूँ। सरकार फरमाते हैं कभी बकरी ने तुझसे पूछा तू ये क्यों करता है? मुश्किल बात है जोहराबाद, हमजा बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे इनकी अक्लों तक पीर अकील शाह जी, पीर शाह जी, ये बड़ी मुश्किल बात है, अल्लाह करे अक्लों में समा जाए। पर मैं कभी बकरी ने तुझसे पूछा ऐसा क्यों करता है? मौला नहीं, पूछती नहीं। पर मैं यही रवैया जो तेरी बकरी का तेरे साथ है, तेरा मेरे साथ होना चाहिए। ये है विलायत, मेरे साथ हो। हम जिस हाल में चाहें अपने मोमिन को रखें, भूखा रखें, प्यासा। शाह जी आज एक बात और भी बताता जाऊँ, चलो जोहराबाद का नसीब है, अब इनकी मर्जी संभालें, यहीं छोड़ दें या वापस लौटा दें, इनकी मर्जी। जुमला बड़ा कमाल है। ऐलान गदीर के बाद दुश्मन अली शायर मिल बैठे, बात चल पड़ी अली की विलायत की। उन्होंने कहा यार मोहम्मद तो बग़ैर उसकी मर्जी के बोलता ही नहीं, ममा यंते को अनिल हवा का मिस्ताक है। ज़रा ये नाम लिखने वाले देखना मेरी तरफ, बस मैं छोड़ने लगा हूँ मिंबर, मुझे जल्दी है। उसके बग़ैर तो मोहम्मद बोलता नहीं, कोई काम करता नहीं, वो जो कहता है ये वो करता है। अगर उसने कहा होगा तो मोहम्मद ने मिंबर सजाया होगा, उसने कहा होगा तो मोहम्मद ने हज किया होगा, उसने कहा होगा तो मोहम्मद हज करके वापस जाते हुए रुका होगा, मोहम्मद ने सबको रोका होगा, पीछे जाने वालों को करीब मिलाया होगा, आगे जाने वालों को वापस बुलाया होगा, खूबसूरत पलानों का मिंबर बनाया होगा, खुद मिंबर पे तशरीफ़ लाया होगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं किसी की मर्ज़ी से। फिर अली को भी बुलाया होगा, फिर अली का हाथ भी खड़ा किया होगा, मन कुन तो मौला हो कहा होगा। कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद अपनी मर्जी से नहीं करता, जो वो कहता है तो ये करता है।
उसने कहा अगर काम मोहम्मद अल्लाह की मर्जी पे करता है तो फिर अली की विलायत मानने में रुकावट क्या है? मान लो, मानने में। दुश्मन अली शायर हैं शाह जी, जुमला बहुत बड़ा कह गया। वो कहते हैं तुम जो विलायत समझ रहे हो वो विलायत नहीं, विलायत अली का मतलब है छुरी अली के हाथ में दे के गर्दन आगे करके कहना तेरी मर्जी काट, तेरी मर्जी जिंदा रख।